आज हमारे बीच में इसी परंपरा के अंतर्गत अमरकंटक नर्मदा कुंड के प्रधान पुजारी हमारे साथ में हैं, मंटी महाराज। इनसे हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, ये बतलाइए, नर्मदा कुंड की क्या महिमा है? नर्मदे हर। नर्मदा जी के इस पावन उद्गम कुंड स्थान में ये बहुत ही आध्यात्मिक जी अनंत गुना फल प्रदान करने वाला ये धाम है। जी धाम और तीर्थ। धाम का मतलब है जहाँ शक्तिपीठ विराजमान होता है उसे धाम कहते हैं। जहाँ पे सरिता और देवता और देवी दोनों रहते हैं उसे तीर्थ कहते हैं। जी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार विश्वामित्र भरद्वाज कश्यप जमदग्नि दुर्वासा वशिष्ठ भृगु नारद और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने नर्मदा जी की इस पावन धरा की अनंत महिमा गाई है। जी पूर्व में मैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान ने कहा कि जो नर्मदा को एक बार देख लेगा गंगा में मरने के समान मुक्ति का फल तुरंत प्राप्त होगा। जी माता नर्मदा कल्प वृक्ष के समान जगत को तारने के लिए भगवान शंकर की तपस्या से उत्पन्न हुई है। ये पावन धरा अनेक अभ्युदय फल को तत्काल प्रदान करने वाली माता नर्मदा का ये पावन चरण है, शक्तिपीठ है और भगवान शिव का धाम है। ये कुंड आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान के साथ महाराजा धुंधमार के वंशजों ने एवं रेवा नायक ने मिलकर के इस तीर्थ का निर्माण किया है। उन्होंने देखा कि यह कुंड अत्यंत पुण्यवती सरिता माता नर्मदा का उद्गम स्थली है, अध्यात्म से लबालब भरा हुआ है। यहाँ पर एक नाम का अनंत गुना फल है और कलयुग में माता नर्मदा को विशेष सर्वश्रेष्ठ अघमर्षणी कहा है। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, कलौ मलौ गभारि हारि सर्व तीर्थ नायकम। कलयुग में सबसे ज्यादा पाप धोने की क्षमता, पुण्य प्रदान करने की क्षमता माता नर्मदा को यह वरदान प्रदान है। नर्मदा जी का जन्म हुआ, 33 कोटि देवता यहाँ पर आए तो भगवान सदाशिव से प्रश्न करती हैं, माता नर्मदा कि इस घोर कली में मेरा जन्म आपने क्यों किया है? तो उन्होंने कहा, कलयुग में जगत को तारने के लिए, संसार के समस्त प्राणी मात्र को सुख शांति अभ्युदय फल पुत्र कलत्र धन धान्य प्रदान करने के लिए मैंने तुम्हारा जन्म किया है। इसके बाद पुनः नर्मदा जी ने प्रश्न किया कि मेरे पास इतनी क्षमता कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा, तपह कुरु तपह कुरु तपह कुरु। ब्रह्मा जी ने भी उसी बात को दोहराया कि बेटा तुम अभी प्रश्न मत करो, तुम तप करो, तपह कुरु तपह कुरु तपह कुरु। नारायण की बारी आई, नारायण जी ने भी कहा कि तपह कुरु तपह कुरु तपह कुरु। तीनों के अमोघ आज्ञा को माता नर्मदा ने पालन किया और कठोर से कठोर तप किया। फलस्वरूप जब तपस्या उनकी पूर्ण होने के आई तो भगवान सदाशिव ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। तो माता नर्मदा ने कहा कि जिस तरह से अनादि जननी आपके साथ में रहती हैं, आपकी अर्धांगिनी है, उसी तरीके से मैं आपकी कन्या के रूप में सदैव आपकी कनिष्ठिका को आपको स्पर्श करते रहूं ताकि मेरे जीवन में समस्त पुण्य फल सदा व्याप्त रहे। तो भगवान शिव ने वरदान दिया कि तुम मेरे साथ सदा रहोगी, इसीलिए नर्मदे हर एक साथ बोला जाता है। यही नर्मदे हर का च्युति शब्द पुण्य और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी की बारी आई, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा अब तुम अपनी तपस्या तुम्हारी पूर्ण हो चुकी, तुम वर मांगो। तो ब्रह्मा जी ने वह वर मांगा कि जो हनुमान जी महाराज को, जो गणपति जी को अक्षय अमृत मतलब कहना चाहिए नम्रता का वरदान आपने प्रदान किया है, मोक्ष का वरदान प्रदान किया है और आपको अमरत्व का वरदान मैं प्रदान करता हूं, देता हूं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें सदा अमर रहना है इस चराचर पे। ब्रह्मा जी के वरदान से माता नर्मदा को नम्रता मिला। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, बोले बेटा हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं और इस पावन धरा पे तुमने जो कठोर व्रत तप किया है उसका फल मांगो, उसका वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा, हे जगत प्रभु, हे परम पिता, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वह वरदान प्रदान करो जो माता गंगा सुरसरी को प्राप्त है। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें गंगा के समान मोक्ष प्रदान करने का वर देता हूं। जो भी तुम्हारे पावन तट पे
तुम्हारे जल पे जिनका शरीर पूर्ण होगा उसको अक्षय मोक्ष की प्राप्ति होगी और सदा शिव के धाम में वो व्याप्त रहेंगे। माता नर्मदा कलिकाल में विशेष हैं और माता नर्मदा के दर्शन से मुक्ति है। यह वरदान तीनों देवताओं से प्राप्त हुआ। अनेकानेक देवताओं ने नर्मदा जी को अमृत और समस्त प्रकार के शक्ति से आच्छादित किया है। इंद्रादि देवताओं ने नर्मदा जी को सदैव उनकी रक्षा करने के लिए यह वरदान दिया कि कलिकाल में भी तुम्हारा विनाश नहीं होगा, तुम्हारा क्षय नहीं होगा और सदैव 33 कोटि देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम जगत को तारने के लिए कलिकाल में गंगा के समान पुण्यवती सरिता के रूप में तुम्हें वरदान प्रदान करते हैं। नर्मदे हर। पुजारी जी, यहाँ जो भैरवी चक्र जो हम दर्शन करते हैं उसका क्या महत्व है? देखिए, भैरवी चक्र जब अनादि जननी चंडिका की स्थापना की गई, स्थूल मूर्ति रूप में स्थापना की गई थी, तो जब भी कोई मूर्ति स्थापना की जाती है उसमें एक अर्चना विग्रह और उनका यंत्र स्थापित किया जाता है। तो उसी समय भैरव भैरवी भद्रसेन भैरव है और बटुक भैरवी है। ये विश्वसार तंत्र से आता है। जब भी चंडिका की शक्तिपीठ की कहीं स्थापना होती है, मंदिर का निर्माण होता है, जहाँ पे भगवती का अंग गिरा होता है, वहाँ पर एक यंत्र की स्थापना होती है। वही यंत्र के रूप में ये भैरवी यंत्र की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया है, जिसका नाम भैरवी यंत्रम है। दर्शनात् भैरवी यंत्रम सर्वे वर्णा द्विजोत्तमा विमुच्यते भैरवी यंत्रम सर्वे वर्णा पृथक पृथक। इस भैरवी यंत्र का ये प्रभाव है कि 100 योजन दक्षिण तट, 100 योजन उत्तर तट, जो रेवा खंड में नर्मदा के किनारे जो लोग बसते हैं उसमें जाति का भेद समाप्त हो जाता है। इस मंदिर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाए हुए जो जाति धर्म है उसका कोई पालन नहीं है। यहाँ पर कोई भी आकर के माता नर्मदा का अर्चना, दर्शन, पूजन कर सकता है, किसी को कोई निषेध नहीं है। इसलिए भैरवी यंत्र के प्रभाव से यहाँ पे जातिगत बंधन नहीं है। यहाँ जो भी आता है, जो नर्मदा के खंड में रहता है, ब्रह्मस्वरूप वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति माना जाता है और ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति ही रहता है। ये नर्मदा जी के इस भैरवी यंत्र के, इस शक्तिपीठ के भैरवी यंत्र का पुण्य प्रभाव है कि यहाँ पर जाति का बंधन नहीं है। ये पावन भैरवी यंत्र की 84 लाइनें हैं जो 84 लाख योनियों से मुक्ति प्रदान करने के लिए आपको सहायता प्रदान करती है। इसके अर्चना से मुक्ति प्राप्त होती है और इस 84 लाख भीषण योनियों से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। नर्मदे हर। अच्छा पुजारी जी, हम ये पूछना चाहते, जैसे यहाँ पे कार्तिक जी का जो हमने मंदिर देखा, मूर्ति स्थापित देखी वहाँ पे, तो उसके दर्शन का क्या महत्व हो जाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, के बाद धन्वंतरी के बाद कुमार कार्तिकेय ही ऐसे देवता हैं जिनके दर्शन मात्र से अपस्मार पुस्तक क्षयार्षः प्रमेह जरुन्मादि गुल्मादि रोगा महंता पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्र भूतिम विलोक्य क्षणात्तार कार्य द्रवंते। ये जो अक्षय रोग हैं, जो मुक्ति को जो मृत्यु को प्रदान करते हैं, इन रोगों से और भूत व्याधि, दैव व्याधि आदि दैविक बाधा, भूत पिशाच से जिनके जीवन संकट में है, वह कुमार कार्तिकेय के दर्शन कर लेने से इन बाधाओं से वह दूर रहते हैं। इसलिए कुमार कार्तिकेय का दर्शन यानी धन्वंतरी की पूरी कृपा, कुबेर की पूरी कृपा और भगवान सदाशिव की पूरी कृपा और भगवती जगत जननी जो उनकी खुद की माँ है, उनकी पूरी कृपा मिलती है। अपस्मार जैसे जघन्य रोग, गुल्मादि जैसे जघन रोग और भूत व्याधि, पिशाच व्याधि इत्यादि जो भी बाधाएं हैं, कुमार कार्तिकेय के नित्य दर्शन से वह नष्ट हो जाते हैं, वह इस बाधा को प्राप्त नहीं होते। इसलिए कुमार कार्तिकेय के दर्शन करना चाहिए। इसलिए यह पूरे शिवालय जो है शिव परिवार का है, जिसमें गणपति, जिसमें अंबिका, जिसमें नारायण, जिसमें सदाशिव और कुमार कार्तिकेय विराजमान है। इसमें हनुमान जी महाराज की भी परम कृपा है। हनुमान जी महाराज यहाँ पर माता जगत जननी चंडिका के बाएं तरफ विराजमान है, यानी सृष्टि का पूरा भार हनुमान जी ने ले करके जगत के उद्धार के लिए यहाँ पर दाहिने अंग में भगवती के पुत्रवत विराजमान है। इसलिए कुमार कार्तिकेय हनुमान जी की यहाँ पर परम कृपा मिलती है। हमारे गुरुओं का वाणी है, गुरुओं का वचन है कि जो गुरुमुखी परंपरा है उसके
उसके हिसाब से यह मैकल पर्वत अत्यंत साधना सिद्धि को तत्काल प्रदान करने वाला ये महामेरु पर्वत है। इसमें जो भी तपस्या साधना, जो भी संत मुनिगण और सद्गृहस्थ भक्त करते हैं, उनको अवश्य में वो सिद्धि की प्राप्ति होती है, चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। और गुरु, गणपति, नर्मदा, चंडिका और सदाशिव, नारायण और महालक्ष्मी की पूरी कृपा आपको मिलती है। यहाँ सारे साधनाएं व्याप्त हैं। आपको बता दें कि नर्मदा जी के दक्षिण तट पर पितृलोक विराजमान है, उत्तर तट पर देवता विराजमान है। एक अंजलि जल तर्पण से आपके पितृ जो है साक्षात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। गया पुण्य की प्राप्ति नर्मदा जी के पावन तट पर है। आप जान लें कि नर्मदा जी के दक्षिण तट पर बसने वाले लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा जी में नहीं ले जा करके नर्मदा जी में ही विसर्जित करती हैं। वो इस कारण से कि गंगा के समान उनको मुक्ति प्राप्त होती है। नर्मदा के पावन तट पर पितृकर्म की विशेष महिमा है। नर्मदा जी का दोनों पावन तट तपस्थली है, इसीलिए इसे तपोभूमि कहा गया है। तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा। नर्मदा जी के इस वातावरण में, इस वायु में ही इतना तरंग है कि जो आपको तत्काल आध्यात्मिक बना देता है और तपस्या में प्रदान करता है, तपस्या के लिए प्रेरित करता है। आप धन्य भाग हैं कि ऐसा कपिल मुनि जी ने वरदान मांगा था नारायण से कि हे प्रभु, अगर नर्मदा जी के पावन तट पर कोई भी आकर के नर्मदा जी को धोखे से भी एक बार देख ले, उसके ब्रह्म हत्या के पाप का विमोचन आप करेंगे और उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। ये भगवान कपिल मुनि जी नारायण से वर मांगा है, जिसमें नारायण ने कहा एवमस्तु। इसलिए नर्मदा तव दर्शनात् मुक्ति। ये कपिल मुनि जी की तपस्या के प्रभाव से यहाँ नर्मदा जी के दर्शन से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नर्मदे। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए, जो भी दर्शनार्थी यहाँ पे आते दर्शन के लिए, नर्मदा कुंड के दर्शन के बाद वो हाथी के नीचे से निकलते, उसका क्या महत्व है? ये विशेष स्थान है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा है कि वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, दुर्वासा, वशिष्ठ, भृगु, नारद, हरिश्चंद्र, दशरथ इत्यादि रावण, सहस्त्रार्जुन, रावण जैसे महारथी महामुनियों ने नर्मदा जी का सेवन ही क्यों किया? इसीलिए किया कि यहाँ पर तत्काल सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए लाखन और उदल, जब ये लोग धर्म विजय करके आए हैं तो अनेक योद्धाओं का इन्होंने वध किया, तो इनके मन में एक प्रायश्चित्त आया कि हम इस हत्या से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो उन्होंने अपने गुरुओं के वाणी से और आल्हा के कथन से कि नर्मदा जी के पावन तट पर आप जाइए, यहाँ पर तपस्या करिए और इससे आपके हाथ से किए हुए जो जघन्य जो वध हैं, उसका हत्या का जो पाप है वो नर्मदा के किनारे आपको मुक्ति प्राप्त होगा। वो इसलिए कि धोखे से भटकता हुआ भी ब्रह्म हत्यारा अगर नर्मदा जी के जल को छू लेता है तो वो ब्रह्म हत्या के महाघोर कष्ट से मुक्ति को पा लेता है। इसलिए लाखन और उदल दोनों आकर के यहाँ पर नर्मदा जी के पावन तट पर तपस्या किया और तपस्या के फलस्वरूप उनके चिन्ह जो हाथी में विराजमान है वो लाखन है और घोड़े में विराजमान है उदल है। हमारे हिंदू धर्म में हाथी के नीचे निकलने से समस्त प्रकार की बाधाएं, समस्त प्रकार का नित्य पाप नष्ट होता है। इसलिए उसके नीचे निकलने से नर्मदा जी को साष्टांग प्रणाम होता है, पाप का क्षय होता है। जब भी देवी देवताओं को साष्टांग प्रणाम किया जाता है उस समय देवता प्रसन्न होकर के बगैर मांगे सारे वर प्रदान करते हैं। इसलिए उनको मुक्ति मिली, उनके पाप का मोचन हुआ है और जो हाथी के नीचे से निकलते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो भी वरदान वो मांगते हैं, जो नहीं भी मांगते उसको नर्मदा माता उसको पूर्ण करती है। और इसीलिए इस हाथी के नीचे, इस गज के नीचे से बालक, वृद्ध, माताएं, बच्चियां, सभी लोग, संतगण, सभी लोग इसके नीचे से निकलते हैं और अपने अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। नर्मदे। आपने जिस प्रकार महाराज जी के द्वारा, पुजारी जी के द्वारा सुना कि हाथी के नीचे निकलने से जो हमारे पाप हैं, संतान से सारे नष्ट हो जाते हैं। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए, आपके पूर्वजों से कितने वर्षों से यहाँ पे माँ की पूजन और सेवा हो रही है? देखिए, 14 पीढ़ियों की परंपरा है जो लिखित है। उसके पहले हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने, सभी ने, जैसे मेरे पूज्य पितामह
पंडित अंबिका प्रसाद, नर्मदा प्रसाद और उनके पिता दुर्गाराम, उनके पिता बद्दीराम, उनके पिता माता शरण इत्यादि जो समस्त पुजारी गण थे यहाँ पर। और यहाँ पर जो पुजारी गण शक्तिपीठ की अर्चना के कुलाचार को पालन करते हैं, उन्होंने नर्मदा जी का साक्षात दर्शन किया है। और बीनू पंडा जो हमारे परम 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 पिता थे, उन्होंने अपनी शीश की बलि चढ़ाई है और उस शीश की बलि चढ़ाने के बाद उनका शीश धड़ से जुड़ गया था। माता नर्मदा का उन्होंने साक्षात दर्शन किया। इन सभी महापुरुषों ने नर्मदा जी के पावन चरणों की सेवा से उनके साक्षात दर्शन का इस महापुण्य फल का प्राप्ति किया है। ये दरबार साक्षात है। मंदिर साधारण है, महिमा असाधारण है। जो भी नर्मदा कहेगा उसकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए हमारे 14 पीढ़ियों की परंपरा में हमारे पूर्वजों ने नर्मदा जी की ऐसी अर्चा की है, ऐसा कुलाचार था कि जिसमें नर्मदा जी ने, भगवान सदाशिव ने साक्षात दर्शन किया है। और उनके आशीर्वाद से हमारा कुलवंश 14 पीढ़ियों से आज तक निसंतान नहीं हुए और आज तक उनके चरणों की सेवा करते आ रहे हैं। उन्हीं के हम अंश हैं और उन्हीं की चरणों की कृपा है। हमारे समस्त पूर्वजों ने नर्मदा जी का दर्शन किया। हमारे पूर्वजों ने अपने शीश की बलि चढ़ाई है। यह परम पावन धारा जो है अत्यंत ज्वलंत पावन पुण्य को प्रदान करती है और इसके सभी को सेवन, दर्शन और अर्चन करना चाहिए। माता नर्मदा, भगवती चंडिका, भगवान सदाशिव और नारायण महालक्ष्मी की आपको सदा कृपा प्राप्त हो। नर्मदे हर, आपका मंगल हो, कल्याण हो। आप महाराज जी के द्वारा, पुजारी जी के द्वारा बहुत ही सुंदर शब्दों में माँ नर्मदा कुंड के बारे में, माँ नर्मदा कुंड की महिमा, यहाँ जो आरती होती है और जो उनके पूर्वजों से जो 14 पीढ़ियों से जो आपने सुना सेवा करते आ रहे हैं, तो बहुत ही आनंद आया आपसे वार्तालाप करके। धन्यवाद महाराज। आपके लिए नर्मदे हर, साधुवाद हृदय से आपके लिए। और पुजारी जी ये बताइए कितनी संख्या में यहाँ की आरती होती है? यहाँ 3 परंपरा है। मंगल, भोग, शयन 3 आरतियों की परंपरा है और 3 ही श्रृंगार की परंपरा है। माता नर्मदा के दर्शन प्राप्ति के लिए कभी भी दिव्य चक्षु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका प्रश्न था कि नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं। नर्मदा परिक्रमा नाम से ही व्यक्ति अत्यंत आनंद को प्राप्त करता है। पूर्व काल में 151 वर्ष पहले गौरी शंकर महाराज जी ने अपने जमात के साथ नर्मदा जी की परिक्रमा करी थी। उन्होंने ये वचन कहा है कि जो नर्मदा जी की परिक्रमा करेगा, तीनों पुरुषार्थ पाने के बाद भी 4थे पुरुषार्थ के पहले वो नर्मदा जी के परिक्रमा करते हुए ही नर्मदा जी के दर्शन प्राप्त कर ही लेगा। इसी उद्देश्य से संसार के समस्त मुनिगण, गृहस्थगण, संतगण और सभी लोग नर्मदा जी की पावन परिक्रमा इसलिए करते हैं कि नर्मदा जी के दर्शन पाने के लिए हमें दिव्य चक्षु की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, दिव्य चक्षु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोटि मुनिजन नर्मदा जी की पावन तटों की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा का मतलब भी यही है कि नर्मदा का दर्शन होता रहे और नर्मदा जी साक्षात रूप में दर्शन देंगी ही। इसी संकल्प से समस्त भक्तगण, समस्त संतगण, समस्त मुनिगण नर्मदा जी की पावन परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने से निस्संदेह ही नर्मदा जी के दर्शन होंगे और जिन्हें नर्मदा जी का दर्शन हुआ उनके समस्त अभिष्ट की सिद्धि नर्मदा तत्काल पूर्ण करती हैं। इसलिए कोटि कोटि जन नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन का एक परम पावन व्रत है, जिसमें पैदल चल करके, भिक्षा मांग करके, राजा भी होगा तो भिक्षा मांग के नर्मदा जी की परिक्रमा करेगा। जब व्यक्ति अपना अभिमान तृण के नोक के बराबर भी शून्य कर लेता है, तभी नर्मदा प्रसन्न होकर के और उसकी परिक्रमा पूर्ण कराते हैं, उसको वरदान प्रदान करते हैं। नर्मदा की महिमा ही विशेष है कि राजा भी हो जाएगा, राजा भी होगा वो भी तपस्वी हो जाएगा और गृहस्थ भी होगा वो भी तपस्वी हो जाएगा, क्योंकि यह भूमि ही तपोभूमि है। इसलिए नर्मदा की परिक्रमा का लालच ही यही है कि नर्मदा जी मुझे साक्षात दर्शन देंगी। इसलिए अनंत जन नर्मदा जी की पावन परिक्रमा करते हैं।
देव शयन से देव उठनी तक ये परिक्रमा चतुर्मास का नियम है, जिसमें नर्मदा नाम भगवान के पंचाक्षरी नाम का जप करते हैं और परिक्रमावासी 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करते हैं। जो जिसको प्रमाणित किया आदि संतगण गौरी शंकर महाराज ने कहा कि इतने दिनों की जो परिक्रमा करेगा उसको नर्मदा जी साक्षात दर्शन जरूर प्रदान करेंगी। इसी महिमा, इसी अपेक्षा, इसी लालच से समस्त लोग अपने चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करते हुए नर्मदा जी के दर्शन के लालच से घोर तपस्या से एक आहार कर करके पैदल चल के और बगैर पादुका के नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। इसमें नर्मदा जी दर्शन दे करके उनके अक्षय तपस्या का फल प्रदान करते हैं। नर्मदे हर, यही नर्मदा मैया की परिक्रमा का फल। बहुत ही सुंदर शब्दों पे माँ नर्मदा का गुणगान, माँ नर्मदा जी की महिमा, माँ नर्मदा जी का व्याख्यान बहुत ही अच्छे तरीके से आपने महाराज जी के द्वारा उन्होंने। धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्री गुमा भगवते सांब सदाशिवाय नमः, पराम्बिकाय चंडिकाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।